आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एलसीएम एचसीएफ के वो क्वेश्चन है जो हमेशा से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपका तरीका बेहतर होना चाहिए। वही हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है? वह सबसे बड़ी संख्या। अब बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिए तो 126 में 27 से यदि हम डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए ना। डिवाइड दीजिए तो आप लोग 126 में 27 से डिवाइड दीजिए तो अप्रॉक्स में बोलिए 27 गुना 4 108 हुआ ना। 27 गुना 4 108 माइंड में करिए ना। 27 को ब्रेक कर सकते हैं। 20 जोड़ 7, 20 जोड़ 7 में आपको 4 से गुना करना। 20 चौके 80, 7 चौके 28, 80 में 28 जोड़िए, कितना हो गया? 108 हुआ ना। 126 में से 108 माइनस करना है। एक बात बताइए, 126 में से 108 हम माइनस करेंगे, 18 शेष बचेगा ना। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126 में डिवाइड करने पर शेष बचना चाहिए ना। 2 क्रमशः है ना। 126 में डिवाइड करें तो 2 शेष बचना चाहिए। शेष बचा कितना? 18। ऑप्शन नंबर ए होगा? कभी नहीं ना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बाहर हो गया। ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, पहले समझिए आप लोग। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो है आपके ऑप्शन में है। 126 में यदि हम डिवाइड दे तो 2 शेष बचना चाहिए। 224 में डिवाइड दे तो 7 शेष बचना चाहिए। और 608 में डिवाइड दे तो 19 शेष बचना चाहिए ना। 126 में 21 से डिवाइड दीजिए तो आप लोग 126 में 21 से डिवाइड दीजिए तो 21 को क्या लिखेंगे? माइंड में ब्रेक करिए। 20 जोड़ 1, 6 से गुना करिए तो 20 छाके 120, 1 गुना 6, 120 में 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 126 होगा ना। लेकिन एक बात बताइए, 21 से तो 126 में डिवाइड लग गया ना। शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 0 बचा ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? 2 शेष बचना चाहिए ना। लेकिन बचा कितना? 0 बचा ना। आप बोलोगे ए और सी दोनों आपका बाहर हो गया। ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए। वह सबसे बड़ी संख्या पूछा गया। वह सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा गया। वह सबसे बड़ी संख्या 31 से डिवाइड दीजिए तो 126 में 31 चौके 124, 126 में से 124 माइनस करिए, कितना शेष बचा? 2 बचा ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। 31 से डिवाइड दीजिए फिर से एक बार। 224 में दीजिए तो डिवाइड 31 गुना 7 217 होता है। 224 में से आप 217 माइनस करिएगा तो 7 शेष आएगा। वही आपको बोला गया, 7 शेष आया ना। तो यही आपका आंसर है। आगे बढ़िए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है? क्या बोला गया? पूर्ण वर्ग। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 6, 8 और 15 प्रत्येक से विभाज्य है। 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 15 से भी डिवाइड होना चाहिए ना। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन से ही बहुत क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। सबसे पहले बताइए, चारों ऑप्शन जो है पूर्ण वर्ग है। 225 आप बोलिएगा हाँ। 121 भी है 11 का स्क्वायर, 576 भी है 24 का स्क्वायर, 3600 भी है 60 का स्क्वायर। कभी कभी ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसा लिया है, इसलिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, 6 छोटी संख्या जब आपको बोला जाता है ना, छोटी संख्या जब आपको बोला जाए तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। 6, 8 और 15 का एलसीएम कितना होगा?
6 8 15 का एलसीएम क्या होगा? जो बड़ी संख्या है ना उसका पहाड़ा पढ़िए। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 छा के 90, देखिए ना 15 छा के 90, 90 में बताइए 6 से डिवाइड लगेगा? लग जाएगा। 8 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए 90 आपका एलसीएम नहीं होगा। फिर पढ़िए 15 का पहाड़ा, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे, इसका मतलब 120 होगा। क्या होगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 120। आप लोग निकाल सकते हैं एलसीएम कितना आ गया? 120। 6 से डिवाइड लग गया ना, 8 से भी लग जाएगा और 15 से भी डिवाइड लग जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? समझे ना? जो एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम आपका कितना आया? 120 आया ना? कितना आया? 120 आया ना? अब बताइए 120 का मल्टीपल है 225, 120 गुना 2 240। ये भी आपका नहीं है, ये भी, इसमें भी 120 से भागा नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी में ही 120 से भागा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। समझिए आप लोग, 120 का मल्टीपल होना चाहिए। 120 से बताइए 225 में डिवाइड लगेगा कभी? नहीं ना लगेगा। 121 में भी 120 से डिवाइड नहीं लगेगा, 576 में भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या, जब आपको बोला जाए छोटी संख्या, आपको एलसीएम निकालना है। छोटी संख्या में क्या निकालना है? एलसीएम। और बड़ी संख्या जब बोला जाए तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले आपको 6, 9 और 15 का एलसीएम लेना। 6, 9 और 15 का एलसीएम। 15 का पहाड़ा पढ़िए तो क्या हो जाएगा? एलसीएम बताइए। 6, 9, 15 का एलसीएम क्या होगा बताइए? तो आप बोल दीजिए 90। 15 छा के 90, 6 से भी डिवाइड लग जाएगा, 9 से भी डिवाइड लग जाएगा और 15 से भी डिवाइड लगेगा। अब कैल्शियम कितना आया? 90। क्वेश्चन में बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर, समझ रहे हैं आपको, छोटी संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एलसीएम कितना आया? 90 आया ना? 90 में 6 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है ना? डिवाइड है ना? लेकिन आपसे पूछा गया वह सबसे छोटी संख्या जो इसमें जोड़ा जाए, 90 में जोड़ा जाए, जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताइए 90 में अगर हम 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 99 होगा ना? 99 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है। 90 में 10 जोड़िएगा कितना हुआ? 100 हुआ ना? 101 पूर्ण वर्ग है ना? 10 का स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग। उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है वो उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग आपसे पूछा गया। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग मतलब जोड़ ज्ञात करें। जो संख्या 3, 2, 8, 1 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। मतलब के जगह पर हम कौन सी संख्या लिखे जो 6 से वो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन के जगह पर यहाँ पे आपको 2 शर्त रखा गया है। के जगह पर एक बार सबसे आपको बड़ी संख्या लेना है, फिर के जगह पर आपको सबसे छोटी संख्या लेना है। दोनों को जोड़ के आपको आंसर बतलाना है। 6 से डिवाइड का रूल बतलाइएगा क्या होगा? 6 से डिवाइड का रूल यही है, वो संख्या में 2 से भी डिवाइड लगना चाहिए और 3 से भी डिवाइड लगना चाहिए ना? इकाई अंक पर 6 है ना? 2 से डिवाइड लग जाएगा। के जगह पर अब ऐसा संख्या रखिए जो 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ पर 2 शर्त आपको दिया। सबसे बड़ी संख्या, एक बार तो आपको के का मान जो है ना बड़ा देना पड़ेगा और फिर एक बार के का मान छोटा। 3 से डिवाइड हो रहा है ना?
6 से डिवाइड हो रहा मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए ना। 3 से डिवाइड का क्या रूल है? संख्या को आपस में जोड़ना है, संख्या को आपस में जोड़ना है, तब देखना है ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर के का मान आपको बैठाना है। जोड़िए तो 3 + 2 5, 5 8 13, 13 1 14, 14 6 20 आया ना, 20 आया ना। 20 प्लस के होगा ना। एक बार आपसे बोला गया सबसे बड़ी, तो बताइए 20 में हम कौन सा बड़ी संख्या जोड़े जो 3 से डिवाइड होगा? बतलाइए 20 में कौन सी बड़ी संख्या जोड़े? एक मत जोड़िएगा, एक छोटी हो जाएगा। 20 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, 4 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आपको बोला गया। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 9 जोड़ दीजिए, 20 में 9 हम जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। 29 में 3 से डिवाइड लगेगा? नहीं न लगेगा। तो आपको 7 जोड़ना है। के का मान क्या हो गया? 7। 20 जोड़ 7 27, 27 में 3 से डिवाइड लग जाएगा ना। तो बड़ी मान क्या हो गया? 7। बड़ी मान क्या हो गया आपका? 7 हो गया। बड़ी मान कितना हो गया? 7। अब छोटी मान आपको बतलाना है ना, छोटी मान आपको बतलाना है ना। 20 में आपको के जोड़ना है। बड़ी मान कितना आया? 7 आया ना। अब छोटा मान बताइए, के का मान हम कितना रखें जो 3 से डिवाइड होना चाहिए? आप बोलोगे भैया 1 रख दीजिए। 20 जोड़ 1 21, 21 में 3 से डिवाइड लग जाएगा ना। तो बड़ी मान कितना हो गया? आप बोलोगे 7, और छोटी मान, छोटी संख्या 1। दोनों का योग पूछा गया। 7 + 1 8। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 400 और 500 के बीच, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है? बोला गया है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाज्य करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। 400 और 500 के बीच में वो संख्या आपसे पूछा गया है जो 6 से, 12 से और 16 से विभाज्य है, और फिर आपको जोड़ना है, योग पूछा गया। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे पहले बताइए 6, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए। 16 दूनी 32, 32 में 12 से भागा नहीं लगेगा ना। 16 तिया 48, 48 में बताइए 16 से भी डिवाइड लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा। आपका एलसीएम कितना हो गया? 48। आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। आपका एलसीएम कितना आ गया? 48। लेकिन बोला गया है 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच में उन संख्याओं का योग क्या पूछा गया? योग। अब देखिए आप लोग एलसीएम कितना आया? 48 आया ना। अब देखिए 400 और 500 के बीच में होना चाहिए। 48 में आप गुना करिए तो 48 में यदि हम 9 से गुना करेंगे कितना होगा? 9 से गुना करिए तो कितना होगा? बताइए। 48 में 9 से गुना करिए तो 48 में 9 से गुना करने के बाद हो जाएगा 432। कितना होगा? 432। जो 400 और 500 के बीच में है ना, एलसीएम कितना आया? 48 आया। 400 और 500 के बीच में बताइए 432 आता है ना। 48 से भागा लग जाएगा। अब बताइए 400 और 500 के बीच में 48 गुना 10 कितना होगा? 48 गुना 10 कितना होगा? 480 होगा ना। बताइए 48 गुना अगर हम 11 करेंगे, 48 गुना 9 432। जो 400 और 500 के बीच में है, 48 गुना 10 480। जो 400 और 500 के बीच में है, 48 गुना 11 528 हो जाएगा। जो 400 और 500 के बड़ी संख्या मतलब 400 और 500 के बीच में नहीं है, दोनों का आपको योग पूछा गया। 432 में भी 48 से भागा लग जाएगा और 480 में भी 48 से भागा लग जाएगा, दोनों का लेकिन योग पूछा गया। योग मतलब क्या होगा? जोड़। 432 में 480 मत जोड़िए, इकाई अंक बतलाइए क्या होगा? 2 जोड़ 0। इकाई अंक पर क्या आएगा? 2 आएगा ना। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके, आपको कमेंट में करके इसका आंसर बतलाना। कमेंट में सभी को बतला, कमेंट घर में सॉल्व करके कमेंट में आपको आंसर बतलाना।
यदि 9 अंकों वाली संख्या, आपसे बोला गया है यदि 9 अंकों वाली संख्या ये है 72 से विभाज्य है तो x के सबसे छोटे मान के लिए, क्या बोला गया आपको, x के सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x का मान क्या होगा। समझे आप लोग, 72 से डिवाइड होने के लिए, 72 से डिवाइड होने के लिए संख्या में 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। लेकिन आपको बोला गया x का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। x का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये अंतिम का 3 अंक। y का मान यहाँ पे बताइए, 8 9 72, 72 हुआ ना, 78 में से 72 गया, 6 आया ना, 6 पर y उतरेगा। इसका मतलब y का मान हम आपको निकाल दिए। y का मान कितना है, 4। 9 से अब 4 में ये जोड़ के और क्या मान होगा यहाँ पर सॉल्व करके आपको कमेंट में बतलाना है आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।